भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रवर्तक कबीरदास जी भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनका जन्म 1913 उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। कबीर जाति के जुलाहे थे, काशी में रहते थे। रामानंद उनके गुरु थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक, जो उनके शिष्य धर्मदास ने संग्रहित किया था। कबीर को जानने से पहले हम उसके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कबीर का मूल व्यक्तित्व। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व समझने के लिए हमें दो चीजें आवश्यक है कि आवश्यक रूप से जानना जरूरी है। जैसे व्यक्तित्व एक आयामी है या बहुआयामी। इस दृष्टि से देखें तो कबीर का व्यक्तित्व बहुआयामी है। व्यक्तित्व की पहचान की क्या कसौटियां हो सकती है? जैसे पहली कसौटी मानते हैं कि जहां व्यक्ति रम जाए, अर्थात वहां जहां व्यक्ति डूब जाए, उसका मन वहां लगे, वही व्यक्तित्व की मूल कसौटी होता है। जैसे जैसे कोई विद्यार्थी शुरू में सोचता है कि मैं 10वीं पास कर लेता हूँ। 10वीं पास करने के बाद उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है या उसका मन नहीं लगता, सोचता है अरे 10वीं पास तो हो गई, अब क्या करे आगे। तो वो 12वीं क्लास में चला जाता है, 11वीं 12वीं में। उसके बाद में बीए करता है, एमए करता है। ऐसे कभी पटवारी की तैयारी करता है, फिर कभी कभी और की तैयारी करता है, लास्ट में आईएएस की तैयारी करता है, या फिर सोचता है इससे भी आगे कुछ जाए। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व आखिर कहाँ आकर रुका, उसी से हम मानते हैं कि मूल व्यक्तित्व उस व्यक्ति का क्या है। तो कबीरदास के बारे में हम जानना चाहेंगे कि उसका व्यक्तित्व आखिर किस प्रकार का है। तो हम 4 बिंदु नोट करते हैं। जैसे कबीर का व्यक्तित्व संत है, कवि है, समाज सुधारक है या भक्त है। अगर हम संत की बात करें तो संत के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है? जैसे जो भी संत व्यक्ति होता है ना, आध्यात्म में विश्वास करता है, सांसारिकता के प्रति मोह का त्याग होता है, सांसारिकता के प्रति मोह का त्याग, निस्वार्थ भावना होती है उसमें, निर्भयता होती है और उपदेशक होता है। तो संत के लिए आवश्यक शर्तें कबीरदास में सभी उपस्थित होती है। जैसे आध्यात्म का पालन कर रहे हैं, सांसारिक मोह का त्याग भी कर रहे हैं, उनमें निस्वार्थता भी है और निर्भयता भी है, और उपदेशक तो खैर है ही। अगर कवि के बारे में बात करते हैं तो कबीरदास जी सजग कवि नहीं है, सहज कवि है। क्योंकि उन्होंने काव्य शास्त्र तो पढ़े नहीं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब था नहीं। हाँ, कवि होने के लिए संवेदना जरूरी है, जो उनमें कूट कूट के भरी थी। संवेदना का तात्पर्य है सहित, मतलब समाज का सहित चाहने वाला व्यक्ति। और संवेदना में आता है रमणीयता, सौंदर्यता। सौंदर्यता। एक कवि की कसौटी और होती है शिल्प, जिसमें भाषा होती है। उसमें भाषा के अंतर्गत सटीक शब्दों का चयन किया जाता है, बिंब और प्रतीक उपमान का भी चयन किया जाता है। इस दृष्टि देखें तो कबीरदास जी कवि भी नजर आते हैं हमें। हाँ, सजग नहीं, सहज कवि नजर आते हैं। अगला बिंदु है समाज सुधारक। आखिर समाज सुधारक के लिए क्या क्या कसौटियां होनी चाहिए कवि के पास? समाज सुधारक के लिए जरूरी है कि समाज प्रगतिशील नजरिया, समाज के प्रति व्यक्ति का प्रगतिशील नजरिया हो, साहस हो, निष्कंप दृढ़ता हो, घरफूक मस्ती हो। जैसे कबीर दास ने कहा था, हम घर जा रहा आपने लिया मुराड़ा हाथ, निस्वार्थ था। इसके पीछे, समाज सुधारक के पीछे कबीर की भावना हमें बताती है कि आखिर उसके उसके पीछे कौन से कारण रहे थे। उस समय मध्यकाल में
जो कबीर की जाति थी जुलाहा, वो ना तो हिंदू थी ना मुसलमान थी। उस समय जुलाहे जाति के लोग मुसलमानों में मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो रहे थे, लेकिन कबीर के सामने ये था, उस टाइम वो तो ना तो मुसलमान थे ना हिंदू थे, निम्न जाति से थे। जैसे कि आज जुलाहा जाति को निम्न समझा जाता था, उसी समय भी जुलाहा जाति को निम्न वर्ग की जाति समझा जाता था। एक कबीर का नाथ पंथ में होना भी बहुत बड़ा कारण है समाज सुधारक का। और निरक्षर, आज भी हम कहीं पान की दुकान में जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किसी का नहीं होता, क्योंकि पढ़े लिखे होते नहीं। उसी प्रकार कवि, उसी प्रकार समाज सुधारक कबीर दास भी निरक्षर थे। अगली कसौटी है भक्त की। भक्त के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान। लेकिन कबीरदास जी हठ योग, जो नाथ पंथ परंपरा से आया था, और उन्होंने अपने उसमें ज्ञान का मिश्रण किया। भक्त के नीचे मस्ती, मस्ती का आलम, मस्ती भरा स्वर। आगे चलकर देखते हैं कि भक्ति में भी वही चीजें चाहिए जो संत में, कवि में होती है। जैसे आध्यात्मिकता, सांसारिकता में अरुचि, निस्वार्था, साहसी, सहजता, संवेदनशीलता और प्रगतिशीलता। हम देखेंगे कि समाज अब लेते हैं समाज सुधारक के रूप में। कबीरदास जी बुद्ध, गांधी और अंबेडकर की परंपरा में आते हैं। वह जिस युग में थे वह सामंतवाद का युग था, सामाजिक दृष्टि से अपकर्ष का काल था। समाज में नारी को भोग की वस्तु समझा जाता था। वह प्रश्न उठाते हैं कि साई के सब जीव है कीरी कुंजर दोय। वे आगे समाज के प्रति अति गहन संवेदनशीलता से भरे स्वर में कहते हैं, सुखिया संसार सब खाता, सुखिया सब संसार है, संसार खाता और सोता रहता है। जबकि कबीरदास के जगते हैं और समाज को एक नई राह दिखाते हैं। कहते हैं दुखिया कबीर, दुखिया दास कबीर है। आगे वह कहते हैं झाड़ फूंक मस्ती। अब कबीर अपना घर फूकने को पूर्णतः तैयार होते हैं। उन्होंने कहते हैं कि हम घर जा रहा, आपने लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रो तासु को, जो जो चले हमारे साथ। समाज के प्रति यही दृष्टिकोण, वर्ण व्यवस्था, सांप्रदायिकता, भाषाई अभिजात्यवाद, धार्मिक आडंबरों के कठोर खंडन में साफ दिखाई देता है। वह कहते हैं तुम जिन जान्यो गीती है वह निज ब्रह्म विचार। अर्थात कबीर कबीर आखिर देखी में विश्वास करता है, अपने अनुभव, क्योंकि वह एक संवेदनशील व्यक्ति है। कबीर का एक पक्ष संत होना भी है। संत के लिए जैसे मैंने बताया था, आध्यात्मिक मनोवृत्ति, सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति का भाव, निस्वार्थता और निर्भयता। कबीर की कविताओं में बहुत ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे देखकर ऐसे लगता है कि वे संसार के सुखों को निरर्थक समझ चुके थे। उन्होंने कहा सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे। अर्थात इसका मूल भाव यही है कि मनुष्य को छोटी मोटी तृष्णाओं में उलझकर नहीं रहना चाहिए। कबीर जिस परंपरा में चले पले बड़े, वह बैठे बिठाए को नहीं मिल गई थी। उनकी परवरिश नाथ पंथों में हुई थी, अर्थात हठ योगियों में। और ज्ञान मार्ग की बहुत बातें उन्होंने सुन सुनकर सीखी थी। उन्होंने योग और शुष्क की निस्सारता समझने के लिए बाद में अपनाया, और उन्होंने कोई संशय नहीं कि अपने स्वाभाविक मार्ग पर चलेंगे। वह कहते हैं पकड़ी टेक कबीर भक्ति की, पकड़ी टेक कबीर भक्ति की, काजी रहे झक मारी। मूल प्रश्न यही है कि उनके व्यक्तित्व में सभी पक्षों में पारस्परिक संबंध है, इसमें कोई संशय नहीं। वह समाज सुधारक भी है, संत भी है और कवि भी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में यह कहा कि भक्ति और सामाजिक चेतना का संबंध, भक्ति तत्व की व्याख्या करते हुए उन्होंने भाईचारों के जंजालों को साफ करने की जरूरत महसूस हुई। वो अपनी जड़ प्रकृति के कारण विशुद्ध चेतन तत्व की उपलब्धि में बाधक है। यह बात
ही समाज सुधार और सांप्रदायिक ऐक्य की विधात्री बन गई है। यहाँ पर यह भी रखना ठीक है कि वह फोकट का माल या बाई प्रोडक्ट ही है। इसी प्रकार वे भक्ति के आधार पर ही कबीर के कवित्व की व्याख्या करते हुए कहते हैं, मस्ती, फक्कड़ आना स्वभाव और सब कुछ झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। वह आगे कहते हैं कि इसी व्यक्तित्व के कारण कबीर की उक्तियों को श्रोता बलपूर्वक आकृष्ट करती है। इसी व्यक्तित्व के आकर्षण को सहृदय समालोचक संभाल नहीं पाता, रीझ कर कबीर को कवि कहने का ही संतोष कर पाता है। ऐसे आकर्षक वक्ता को व्यक्ति ने कहा जाए, कवि ने कहा जाए तो क्या कहा जाए, परंतु भूल नहीं जाना चाहिए कि यह कवि रूप गलवे में मिली हुई वस्तु है। कबीर ने कविता लिखने की प्रतिज्ञा अपनी बातों में नहीं की थी। अब आते हैं हम हमारी पाठ्य पुस्तक कबीर ग्रंथावली पंडित संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हमारे पाठ्यक्रम में 6 दोहे दिए गए हैं, उनका दोहों का हम समझने का प्रयास करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में आपकी परीक्षा में व्याख्याएं भी आती हैं। व्याख्या करने के कुछ मतलब नियम है जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे संदर्भ, ऊपर लिखेंगे संदर्भ, 4 पॉइंट लिख लेंगे। पहले में संदर्भ, दूसरे में प्रसंग, तीसरे में व्याख्या और चौथे में विशेष। संदर्भ के अंतर्गत हम लेखक परिचय के रूप में, जैसे कबीर का आ गया तो कबीर के बारे में हम 4-5 पंक्तियां लिख सकते हैं संदर्भ में कि कबीरदास संत काव्य धारा के प्रवर्तक है, भक्ति काल में उनका स्थान आता है, निर्गुण काव्य धारा, जो भी आप लिख सको 5-6 लाइनें लिख देंगे। उसके बाद में प्रसंग आता है। प्रसंग के माध्यम से हम ये बताते हैं कि उक्त पंक्तियां किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है, उक्त पंक्तियां किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है और इनके जरिए कवि क्या कहना चाहता है, किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है और इन पंक्तियों में क्या प्रसंग है। व्याख्या में इसकी व्याख्या की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चौथा पॉइंट है, क्योंकि इसमें औरों से उसकी तुलना की जाती है, उसकी काव्य शैली को दर्शाया जाता है, कौन से दोहे, कौन से अलंकार, कविताओं में ऐसा नयापन क्या है, कौन से छंद है, सभी कुछ दर्शाया जाता है। उसकी भाषा शैली कैसी है, उपदेशात्मक में है, नॉर्मल है, क्या है, सब कुछ बताया जाता है। तो पहला दोहा हम लेते हैं, कहता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताई, बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहां ते खाई। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताई, बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहां ते खाई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हे मूर्ख मनुष्य, जब तेरे पास सत्कर्म करने का समय था तो तू हमेशा सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहा। हे मूर्ख मनुष्य, जब तेरे पास सत्कर्म करने का समय था तो सांसारिक वासनाओं में लिप्त रहा। सारी उम्र तूने बुरे कर्म किए हैं, सारी उम्र तूने बुरे कर्म किए हैं, ईश्वर भक्ति का नाम स्मरण में तेरा मन नहीं लगा। अब समय गुजर गया है, अर्थात अब पछताने से क्या लाभ, जब चुड़िया चिग गई खेत। उदाहरण के रूप में हम कहते हैं कि मनुष्य जीवन में अगर बबूल का पेड़ ही लगाएगा तो उससे हमेशा उसके जीवन में कड़वाहट ही आएगी, आम जिसे फल कभी नहीं लगेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि समय रहते जीवन में सत्कर्म करने की कोशिश की जाए। इसके माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि मनुष्य समय रहते हमेशा सद्कर्म करते रहना चाहिए। इसके बाद दूसरा दोहा आता है, कबीर इस संसार को समझाऊं के बाद, पूछ न पकड़े भेड़ की उतरिया चाहे पार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार को मैंने कितनी बार समझाऊं, मेरा समझाया सब व्यर्थ चला जाता है, मुझे सांसारिक मनुष्य पर तरस आता है। कबीरदास जी कहते हैं
कि मनुष्य सांसारिक चक्र, सांसारिक मायाओं में बुरी तरह फंसा हुआ है और जीवन का महत्वपूर्ण अमूल्य समय नष्ट कर रहा है। उसने भेड़ की पूछ पूछ तो भेड़ की पकड़ी है, अर्थात सहारा तो उसने पाखंड और आडंबर का लिया है, लेकिन वह चाहता है कि उसे भवसागर से मुक्ति मिल जाए। ऐसे कैसे संभव है? ईश्वर भी उसी को मिलता है जिसका मन साफ हो। ढोंग ढोंग से कभी ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्ची कृपा के लिए विषय वासनाओं का त्याग करना बहुत जरूरी है। तीसरा दोहा है, जैसी मुक्ते नीक से तैसी चाले नाही, जैसी मुक्ते नीक से तैसी चाले नाही, मानिस नहीं ते स्वान गति बांध्या जमपुर जाही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति अपने वचनों का कभी पालन नहीं करता। उसकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर आ जाता है। वह कहते हैं लेकिन वह कहते हैं कि मनुष्य हमेशा इसके उल्टा करता है, मतलब जो कहता है उसके विपरीत बातें करता है। वो कथनी और करनी में रात दिन का अंतर है। वे मनुष्य नहीं, उनकी दशा वो कुत्तों समान समझते हैं। ऐसे लोगों को यमराज भी अपने यहाँ ले जाते हैं। कुल मिलाकर कवि कहना चाहता है कि अपने वचन के अनुसार अपना आचार भी मनुष्य को करना चाहिए। ऐसा नहीं करते तो उनकी स्थिति जानवरों के समान हो जाती है। इस दोहे के जरिए कवि संदेश देना चाहता है कि मनुष्य की कथनी और करनी में मेल होना चाहिए। मनुष्य को हमेशा शुभ कर्म करने चाहिए। इसमें चौथा दोहा है, पद गाए मन हर्षिया, पद गाए मन हर्षिया, शाशी कहे आनंद, सो तत नाव ने जानिया, गल में पड़िया फंद। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति जब पद का गान करता है तो मन हर्षित हो जाता है, आनंदित हो उठता है। अर्थात लेकिन वह यह भी कहना चाहता है कि मन हर्षित हो जाए, आनंदित हो जाए, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने उसमें परम तत्व को नहीं जाना तो उसका हर्षित और आनंदित होना कोई मतलब नहीं है। जीवन भर उसके जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है और उसके गले में फंदा लटका रहता है। अर्थात केवल ईश्वर के पद गाने से ही कुछ नहीं होता। राम नाम के मर्म को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उस परम तत्व को जाने बिना व्यक्ति की मुक्ति संभव नहीं है। अर्थात कवि ये संदेश देना चाहता है कि मुक्ति के परम तत्व को समझना बहुत आवश्यक है। अब पांचवें दोहे पे आते हैं। कवि कहता है, माला पहरिया कुछ नहीं, माला पहरिया कुछ नहीं, कहती मन के साथी, जब लग हरि प्रगटे नहीं, तब लग पतरा हाथी। माला पहरिया कुछ नहीं, काती मन के साथी, जब लग हरि प्रगटे नहीं, तब लग पतरा हाथी। अर्थात कवि कहता है कि माला पहनने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पुण्य फल को काटने वाली मनोवृत्ति अर्थात कैची मन के साथ है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति हरि का स्मरण नहीं होता, जब तक व्यक्ति को हरि का स्मरण नहीं होता, तब तक वह जीवन के पछड़े में पड़ा रहता था। अर्थात वह सांसारिक मोह माया में पड़ा रहता है। उसके मन में राग द्वेष, झूठ पाखंड आदि निरंतर चलते रहते हैं। अब इस स्थिति में कोई माला फेरेगा और मन में द्वेष चलते रहते हैं तो उसका क्या लाभ? उसे अंत में यातना तो भोगनी ही पड़ेगी, कष्ट तो झेलने ही पड़ेंगे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य इस जीवन के राग द्वेष में पड़ा रहेगा, तब तक उसको ईश्वर की प्राप्ति होना असंभव है। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी संदेश देना चाहते हैं कि
यदि मन में राग द्वेष हो तो माला फेरना व्यर्थ है, अर्थात माला फेरना नहीं चाहिए। मनुष्य को हमेशा सत्कर्म करनी चाहिए, सच्ची भक्ति करनी चाहिए और उसी की ओर हमेशा उन्मुख रहना चाहिए। छठा दोहा आता है, जान बूझ साच ही तजे, करे झूठ सु नेहू। जान बूझ साच ही तजे, करे झूठ सु नेहू। ताको संगति राम की, सुपिने हो निजी हेऊ। ताको संगति राम की, सुपनी हो जीनी देहू। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को जानबूझकर सत्यता का त्याग कर देते हैं जो झूठ से सने व प्रेम या प्रेम जोड़ लेते हैं। अर्थात ऐसे लोग जो जानबूझकर सत्यता का त्याग कर देते हैं, यानी झूठ बोलते हैं, ईश्वर हमेशा उनसे अपना रिश्ता खत्म कर लेता है। ऐसे लोगों की संगति से ईश्वर कभी ऐसे लोगों की संगति कभी ईश्वर सपने में भी नहीं दिलवाता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में सत्य का आचरण नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य को हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। जो लोग झूठ झूठ बोलते हैं, झूठ अपनाते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, उनसे व्यक्ति को हमेशा दूर रहना चाहिए, अन्यथा उसका भी आचरण खराब हो जाता है। कभी ईश्वर से विनती करता है और कहता है कि अपनी कृपा बनाए रखो और झूठ बोलने वालों से संगति दूर रखो। अर्थात इस दोहे के जरिए कबीरदास जी संदेश देना चाहते हैं कि सत्य का आचरण करने चाहिए। साधु के स्वभाव का परिचय दिया है इसके जरिए उन्होंने। अब हम पढ़ेंगे कबीर का दर्शन। कबीर का दर्शन। अब हम अभी हम सबने पढ़ा कि कबीर मूलतः भक्त कवि है, दार्शनिक नहीं। वे साक्षर भी नहीं थे, अर्थात जो विभिन्न ग्रंथों को पढ़ सके, किंतु वह बहुश्रुत थे, अर्थात वह विभिन्न दर्शनों का पर्याप्त उन्होंने सुना था। उनके पास कोई निश्चित और पूर्व निर्धारित दार्शनिक सिद्धांत नहीं था। उन्होंने विभिन्न स्रोतों से उनके विचारों को ग्रहण किया। जैसे उन पर भारतीय उपनिषद, शंकर के अद्वैतवाद, नाथपंथियों की योग साधना, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव की जीवन दृष्टि का प्रभाव पड़ा। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि कबीर पर औपनिवेशिक चिंतन, शंकर के अद्वैतवाद, नाथपंथियों की साधना, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव की जीवन दृष्टि का प्रभाव पड़ा। उनके उनके दर्शन को समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना बहुत आवश्यक है। आप लिख सकते हैं। पहला है ब्रह्म, दूसरा है आत्मा, तीसरा है शरीर, चौथा है जगत। अर्थात उनका दर्शन हम इन चारों बिंदुओं के इर्द गिर्द ही समझने का प्रयास करेंगे। पहला आता है ब्रह्म। ब्रह्म के संदर्भ में कबीर की दृष्टि मूलतः शंकर के अद्वैतवाद से मिलती है। उनकी दृष्टि अद्वैतवादी है, अर्थात उन्होंने ब्रह्म और सत्य को एक ही माना, अर्थात जो ब्रह्म है वही सत्य है। कुछ आलोचकों ने कबीर के बारे में कहा कि उन पर इस्लामी एकेश्वरवाद का प्रभाव पड़ा है, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो इस्लामी एकेश्वरवाद है वो जगत को सत्य मानता है और शंकर का अद्वैतवाद जगत को मिथ्या। अर्थात वो कहते हैं कि रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुली जाना है। कबीर का ब्रह्म निर्गुण है, ये तो हम सब पढ़ ही चुके हैं। कबीर का ब्रह्म निर्गुण है,
वह अवतारवाद के सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने सगुणता का सायास खंडन भी किया है। उन्होंने उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को राम रहीम नाम से पुकारा अवश्य है, किंतु उसके साथ सगुण राम से अलग बताया उन्होंने, मतलब निर्गुण को सगुण से अलग बताया है। वो कहते हैं कि दशरथ से तु ही लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात कवि कहते हैं दशरथ सुत तु ही लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अगर आगे हम देखें तो कबीर ब्रह्म की उपलब्धि में शंकर के अद्वैतवाद से अलग हो जाते हैं। मतलब ब्रह्म की उपलब्धि के संबंध में कबीरदास जी शंकर के अद्वैतवाद से अलग हो जाते हैं। वह कहते हैं कि आत्मा को मोक्ष प्राप्ति करने के लिए इस भ्रम को दूर करना आवश्यक है। अर्थात वह कहते हैं कि यह केवल ज्ञान मार्ग से ही हो सकता है। इस बिंदु पर आकर कबीर शंकर से अलग खड़े हो जाते हैं। वह ज्ञान के स्थान पर प्रेम को महत्व देते हैं। वह कहते हैं पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। अर्थात हम कह सकते हैं कि कबीर पर अद्वैतवादी दर्शन का महत्वपूर्ण प्रभाव था। हाँ, इस्लामी एकेश्वरवाद को भी वह सायास रूप में ग्रहण मानते हैं। अब अगला बिंदु है आत्मा। कबीर ने शंकर के अद्वैतवाद को स्वीकार करते हुए आत्मा और ब्रह्म को एक ही माना। वह कहते हैं कि माया का आवरण होने के कारण ही मनुष्य दूसरी दिशा में चला जाता है और ज्ञान होने पर वह उससे वापस मुक्त हो जाता है। वह कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। यह ठीक दोनों वैसे ही है जैसे समुद्र में कुंभ का होना। अर्थात शरीर का महत्व सिर्फ वही है जो बाहर और भीतर के जल के बीच कुंभ का है। वह कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, इथे तत् कहे ज्ञानी। अगला बिंदु है उनके दर्शन को समझने के लिए शरीर। अब अभी हमने उदाहरण देखा जल में कुंभ है, कुंभ में पानी। तो हम देखें जब शरीर बाहर और भीतर एक ही है तो उस कुंभ रूपी शरीर का महत्व क्या है, आखिर क्या है? यह संबंध, शरीर संबंधी संबंध, ये गीता के दर्शन से मेल खाता है, क्योंकि गीता में अवतारवाद की स्थापना हो चुकी है। वह मानते हैं कि शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, जिसमें 3 गुण सत्व, रजस और तमस का समावेश होता है। अब इसमें आगे कबीर कहते हैं कि शरीर को आत्मा का वस्त्र कहकर भी पुकारते हैं। मतलब शरीर आत्मा का वस्त्र है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, अर्थात अवतारवाद। कबीर ने शरीर को पानी का बुदबुदा, कागज की पुड़िया इत्यादि कहकर पुकारा है। वो जन्म और मृत्यु के अनिवार्य श्रृंखला में या अनिवार्यता में बंधा हुआ है। वह कहते हैं जो उग्या सो हाथ वे, जो उग्या सो हाथ वे, फूलिया सो कमुलाई, जो चिड़िया सो ढही पड़े, ओ आयो सो जाई। अर्थात जो उग्या सो हाथ वे, फूलियो सो कमुलाई, अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्य होगा। आगे चलते हैं जगत पर। जगत संबंधी उनके विचार। भारतीय दर्शन में जगत को बंधन का कारण माना गया है। भारतीय दर्शन में जगत को बंधन का कारण माना गया है। अद्वैत वेदांत में तो जगत को सिर्फ व्यावहारिक स्तर की सत्ता मानते हुए मिथ्या घोषित किया गया। वह कहते हैं कि परमार्थ के स्तर पर ब्रह्म की एकमात्र सत्य और वह वहां है जगत, जिसकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने बार बार कहा, जगत की निसारता की घोषणा की। शंकर की तरह जगत को भी बड़ा ब्रह्म का विबंध और आभास मानते हैं। आगे हम चलते हैं माया पर।
माया का विचार भारतीय दर्शन में उपनिषदों से आया है। वह शंकर के अद्वैत और वैष्णव वेदांत से होते हुए नव्य वेदांत तक लगातार बना हुआ है। अर्थात माया का जो रूप है नव्य वेदांत तक लगातार बना हुआ है। वह आगे कबीरदास जी कहते हैं कि इसे ब्रह्म की सृजनात्मक शक्ति कहकर प्रशंसा की, दृष्टि से देखा जाए प्रशंसा की तथा देखा जाए तो वह शंकराचार्य व अन्य अद्वैत वेदांतियों ने इसे प्रपंच पैदा करने वाली तथा मिथ्या जाल को भ्रम करने वाली शक्ति का अर्थात माया को, शंकराचार्य ने माया को प्रपंच पैदा करने वाली कहा। कबीर इस दृष्टि से शंकर पर सीधा प्रभाव है। कबीर का इस उन्होंने स्त्री को भी तो माया रूप कहा था ना, तो वह माया को कबीरदास ने शंकर से ग्रहण किया और वह उसे प्रपंच करने वाली बताया। यही कारण है कि वे माया को एक ऐसी दुष्ट शक्ति के रूप में देखते हैं जो साधक को आकर्षित करती है, उसका पथ भ्रष्ट करती है। धन और स्त्री के लालच में उन्होंने माया का रूप मानकर उसे खारिज किया है। वह कहते हैं कि माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यो कही गया कबीर। अब हम आगे पढ़ते हैं कबीर का रहस्यवाद। कबीर का रहस्यवाद। रहस्यवाद, रहस्यवाद का आखिर अर्थ क्या है? रहस्यवाद का अर्थ जीव और ईश्वर के मध्य एकत्व की भावना और उसमें रहस्य का होना, यही रहस्यवाद है। रहस्यवाद दो प्रकार का होता है, साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद तो भारतवर्ष की देन है और भावनात्मक रहस्यवाद विदेश से सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आया है, क्योंकि सूफी काव्य धारा में ईश्वर से प्रेम करना नहीं, इस्लाम में ईश्वर से प्रेम करना का निषेध किया गया, लेकिन सूफी काव्य धारा में उसको भावना का आलंबन बनाते हुए उससे प्रेम की स्वीकृति दी गई है। यह दो प्रकार का होता है, साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद। अब हम साधनात्मक रहस्यवाद में आते हैं। साधनात्मक रहस्यवाद अर्थात साधना का रहस्यवाद अर्थात योग का रहस्यवाद। यह भारतीय दर्शन में महर्षि पतंजलि के योग में निहित साधना से लेकर बौद्ध मार्ग नाथों में कुंडली जागरण से शुरू होता है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर निहित कुंडली को योग प्रक्रिया द्वारा षट चक्र भेदन करते हुए शून्य चक्र तक पहुंचा देना, अर्थात कुंडली को महाकुंडली से मिला देने की प्रक्रिया, इसी से निर्वाण प्राप्त होता है। इसी को हम साधनात्मक रहस्यवाद कहते हैं। दूसरा आता है भावनात्मक रहस्यवाद। इसके कुछ सीमित संकेत हमें उपनिषदों में भी मिलते हैं, किंतु इसका वास्तविक विकास सामी धर्म जैसे यहूदी, ईसाई, इस्लाम में हुआ, क्योंकि इन धर्मों में न केवल ईश्वर को अमूर्त माना बल्कि उससे प्रेम का संबंध और एकत्व की अनुभूति भी अस्वीकार की। इन धर्मों के कुछ विद्रोही व्यक्तियों ने ईश्वर से प्रेम करने का मार्ग अपनी चरम भावनात्मक अनुभूतियों के आधार पर तय किया, जिसमें भावुकता की चरम स्थिति अपने और मनुष्य को एकत्व में परिणित कर देती है।
इस संबंध में हम विचार करें तो कबीरदास दोनों ही रहस्यवाद को स्वीकार करते हैं। साधनात्मक रहस्यवाद तो उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि, जैसे नाथ पंथों से संबंध था, शंकर के अद्वैतवाद से संबंध था, पतंजलि की योग का दर्शन का प्रभाव था, आदि आदि। और जबकि भावनात्मक रहस्यवाद सूफियों के संपर्क से उन्होंने अर्जित किया। जैसे शुरू में उसका साधनात्मक रहस्यवाद था, लेकिन जब उसका मोह भंग हुआ कबीरदास जी का, तो भावनात्मक रहस्यवाद की तरफ वो मुड़ गए। अर्थात पहले पहले साधनात्मक रहस्यवाद की तरफ थे, फिर भावनात्मक रहस्यवाद की तरफ मुड़ गए। वह कहते हैं शुरू में उन्होंने साधनात्मक का अनुसरण किया और नाथ परंपरा में किया, लेकिन जब उनका इससे मोह भंग हुआ तो वो कहते हैं कि अवधू गगन मंडल घर कीजे, अमृत झरे सदा सुख उपजे, वंक नाली रस पीजे। कबीर की व्यक्तित्व की हमेशा ये वह विशेषता रही कि वे चाहे योग से जुड़े हो, चाहे भक्ति से, चाहे और किसी चीज से, उन्होंने हमेशा आडंबरों का विरोध निर्भीकता पूर्वक किया है। एक डंके की चोट पर उन्होंने विरोध किया है उसका। उन्होंने कहा कि जब शून्य चक्र, उन्होंने योग, उनका मतलब कबीरदास जी का दावा है कि उन्होंने योग का सहारा लेकर शून्य चक्र स्थिति को में पहुंचकर आगे बढ़े हैं, लेकिन जैसे उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा ये तो पहले जैसा है, मतलब जैसा पहले था वैसा ही है। तो वो कहते इस योग साधना का विरोध करते हैं, इस परंपरा का विरोध करते हैं और कहते हैं कि गगना गगना पौना दोनों बिन से कहाँ गयो जोग तुम्हारा, गगना पौना दोनों बिन से कहाँ गयो जोग तुम्हारा। यहां से कबीर भावनात्मक रहस्यवाद की ओर मुड़ जाते हैं। भावनात्मक रहस्यवाद वह रहस्यवाद है जो भावनाओं के माध्यम से जो भावनाओं के माध्यम से परम तत्व के साथ एकत्व का अनुभव किया जाए। इस पर सूफियों का प्रभाव रहता है। वह कहते हैं तलफे बिनु बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलहब तलब के भोर किया। तलफे बिनु बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलब तलब के भोर किया। वह कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। यह एक ऐसी अनुभूति है जिसमें आत्मा अपनी प्रेम साधना के जरिए परमात्मा से मिलन कर लेती है। वह कहते हैं आगे, नैनो की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, नैनो की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के पिए को लिया रिझाए। पलकों की चिकडारी के पिए को लिया रिझाए। फिर वह कहते हैं कि जो बिछड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर फिरते, जो बिछुड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार रहे हमें हमन को इंतजारी क्या। फिर आगे कहते हैं मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मेरा साहब है गरमाही बाहर नेना क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मेरा साहब गरमाही मतलब स्वयं के अंदर है, बाहर आके क्यों खोले। अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। आत्मा हमेशा उसी एकांत में डूबे रहना चाहती। यही भावनात्मक रहस्यवाद का चरम है। आगे हम पढ़ते हैं कबीर की सामाजिक चेतना।
कबीर के सामाजिक चेतना पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि उस समय का युग अर्थात समाज कैसा था। तो हम गौर करें कि कबीर के समय सामंत युग था, अर्थात मध्यकाल में सामंत युग था। धर्म में आडंबरता थी, रूढ़िवादी था, शास्त्रवाद का पालन किया जाता था, सांप्रदायिकता थी धर्म के बीच और धर्म के अंदर। जैसे आज भी जैसे हिंदू मुसलमानों में होता है या धर्म के अंदर ही होता है। जैसे हिंदू धर्म में जाति प्रथा की व्यवस्था, मुसलमानों में भी जैसे शिया और सुन्नी के झगड़े होते हैं, तो धर्म के बीच भी होते हैं, धर्म के अंदर भी विभिन्न तरीके से होते हैं। उस समय जो समाज था वह विषमता मूलक था, अर्थात समाज जाति और वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। लिंग असम विषमता थी, अर्थात पुरुष और स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त नहीं होते थे। आर्थिक विषमता थी, जैसे गरीबी और अमीरी, विलासी जीवन और एक सामान्य जनता जो दिन भर खेतों में काम किया करती थी। भाषाई विषमता, अर्थात उस समय संस्कृत का बोलबाला था, अर्थात संस्कृत बोलने वालों को श्रेष्ठ समझा जाता था। आगे हम देखते हैं कबीर के व्यक्तित्व पे थोड़ा विचार कर लेते हैं, क्योंकि सामाजिक चेतना उससे जुड़ी हुई है। पहला, कबीर एक निरक्षर थे। कबीर निरक्षर थे, लेकिन उनमें आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था। वह तर्क और अनुभव के बल पर शास्त्रों को चुनौतियां देते थे। वह तर्क और अनुभव के बल पर शास्त्रों को चुनौतियां देते थे। अब सामाजिक चेतना के लिए जरूरी था उनका भक्त होना भी। वह निर्भय थे, निस्वार्थ थे और उनमें आध्यात्मिकता थी। तीसरा है उनका निम्न जाति का होना। परिवार जुलाहा जाति में था। चौथा है हिंदू मुसलमान, ना वो अपने आप को हिंदू समझते थे ना मुसलमान समझते थे। सांप्रदायिकता के विरोध उन्होंने काफी चोट किए। पांचवा है उनका नाथ परंपरा में दीक्षित होना, जो उनको अखड़ता अर्थात झाड़ फूंक कर चलने की क्षमता, झाड़ फूंक फटकार कर चल देने का साहस। कबीर की सामाजिक चेतना को हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि कबीर का जो समाज को लेके मूल दृष्टिकोण है वह आखिर है क्या। तो दूसरा है विभिन्न प्रतिक्रियाएं, मतलब समाज में उन्होंने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी है। पहला है समाज के प्रति गहरी संवेदना, गहरी संवेदनशीलता। कबीरदास कबीर जिस समय थे वह सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था। जाति व्यवस्था थी, ऊंच नीच रहती थी, विभिन्न वर्गों में बटे हुए थे। तो कबीर कहता है समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता को लेकर, सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागु अरु रोवे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि संसार को देखकर कबीरदास जी का मन दुखी रहता है। उनको उनको रात दिन नींद नहीं आती। और वो कहते हैं कि इस संसार के दुखों को दूर करने का सबसे सही उपाय है कि लोगों को जागरूक करना। तो इसमें दूसरा आता है समाज को बेहतर बनाने के लिए उसमें प्रचंड आत्मविश्वास और घरफूंक मस्ती। कबीर अपने दृष्टिकोण से कहते हैं कि हम घर जा रहा आपना लिया मुरारा हाथ, अब घर जा रहा तासु का तो चले हमारे साथ। आगे वो कहते हैं, आगे वो बोलते हैं कि तर्क और अनुभव पर टिका हुआ नजरिया, मतलब उनके मूल दृष्टिकोण में है कि उनका तर्क और अनुभव पर टिका हुआ नजरिया। वह कहता है तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। कबीरदास जी ने समाज पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी दी, जैसे उन्होंने जाति विषमता पर चोट की। वह कहते
जाति पाति पूछे नहीं कोई। दूसरा कहते हैं जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। आगे कहते हैं जो तू बहामन भमनी का जाए आन बाट पे क्यों नहीं आए। आप सोचो उस समय 600 वर्ष पहले जब जब मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता था, उस समय वो सामाजिक सामाजिकता पे चोट करते हैं, लोगों को एक राह दिखाते, आडंबर और मूर्ति पूजा पर चोट करते हैं। आज के समय में ऐसा कहना कितना मुश्किल है, लेकिन उस समय 600 वर्ष पहले तो मुझे लगता है कबीर होना आज के टाइम में सबसे मुश्किल है। कबीर को कबीर ही रहने दो। उन्होंने आडंबरों पर चोट की, बोला पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। आगे कहते हैं मूड मुड़ाए हरि मिले सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूडते भेड़ ने बेखुट जाए। उन्होंने सांप्रदायिकता का भी विरोध किया है। हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान कहत रहीम। उन्होंने भाषाई अभिजात्यवाद का भी विरोध किया है। संस्कृत को हाँ संस्कृत है, संस्कृत नहीं संस्कृत है कूप जल बहता भाषा बहका नीर। अर्थात संस्कृत को कुएं के समान है, भाषा तो चलन है, बहते नीर की तरह है। उन्होंने भोग विलास की मानसिकता का विरोध किया और जीवों की सहजता पर बल दिया। साईं उतना दीजिए जितना कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। उन्होंने प्राणी मात्र में समानता का भाव दिखाया है। साईं के सब जीव है कीरी कुंजर होए। आगे कहते हैं बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खा, ये नर बकरी खात है तिनको कौन हवार। अर्थात बकरी सिर्फ पत्ती खाती है तो उनकी उसकी खाल निकाल ली जाती है, उधेड़ दी जाती है। अब सोचो मनुष्य उस बकरी को खाएगा तो उसके साथ क्या होगा। सामाजिक चेतना के अंतर्गत देखते हैं कबीर के स्त्री संबंधी विचार। खैर कबीर का स्त्रियों के संबंधी नजरिया सही नहीं रहा। वो कहते हैं नाई की झाड़ी पड़त अंधा होत मुझे। एक आप नोट कर सकते हैं दोहा है, नारी नसावे तीनी सुख जो नर पासे होय। नारी नसावे तीनी सुख जो नर पासे होय, भक्ति मुक्ति निज ज्ञान पे पैसी न सकई कोई। आगे हम देखते हैं कबीर की कविता, क्योंकि हमारा जो अध्याय है कबीर के दोह से जुड़ा हुआ है, तो कबीर की कविता के बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं। इसके हम 4 हिस्से बना लेते हैं कबीर की कविता के। जैसे पहला हिस्सा है हठ योग या साधनात्मक रहस्यवाद पर आधारित। दूसरा उपदेश पर आधारित। तीसरा है सामाजिक मुद्दों पर आधारित। चौथा है माधुर्य भाव। इसमें पहला लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कबीर पर शंकर के अद्वैतवाद और नास्तिक का बहुत ज्यादा प्रभाव था। उन्होंने षट चक्र भेदन, उनकी कविताओं पर षट चक्र भेदन और कुंडली महाकुंडली और शस्त्रचार का प्रभाव था। जैसे इसमें उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं, उन्होंने खेसरी मुद्रा के बारे में कहा, अमृत झरे, अवधु गगन मंडल और उलटबासी। उलटबासी यह है कि उनकी जो कविताएं हैं जो सीधा सीधा ना कर, मतलब ये मानो आप कि उनका रहस्य वही जान सकता है जो उस उलटबासी को जानता हो। अर्थात उनके जरिए वो एक खास संदेश देना चाहते हैं। दूसरा आता है उपदेश। उपदेश में है ना आचरण की शुद्धता। उनकी कविताओं में जो उपदेश है वो आचरण की शुद्धता पर बल देना। जैसे वो कहते हैं ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, बुरा ना देखन मैं चला कबीरा खड़ा बाजार में, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाए नहीं फल लाके अति दूर। सामाजिक मुद्दों पर विचार करें तो उनमें गुस्सा है, आक्रामकता है, तीखापन है। वो कहते हैं
जो तू भामर भमनी को जाया, आन बाट वे क्यों नहीं आया। कुल मिला के कहते हैं उनकी कविता शानदार कविताएं हैं। आगे देखते हैं माधुर्य भाव। उनकी कविताओं में माधुर्य भाव भाव का पक्ष कहाँ आता है। उन पर वैष्णव परंपराओं का भी कुछ प्रभाव था। वो कहते हैं हरिजन्नी में बालक तोरा, मैं तो कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, दुल्हनी गावह मंगल चार। दूसरी तरफ देखते हैं सूफी भाव। तलफे बिन बालम मोर जिया, तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं रात चैन नहीं निंदिया, तलब तलब के भोर किया। लास्ट में देखते हैं कबीर की प्रासंगिकता। कबीर की प्रासंगिकता। उससे पहले देखते हैं कि प्रासंगिकता के पहले एक हजारी प्रसाद द्विवेदी की टिप्पणी है, उस पर विचार कर लेते हैं। परीक्षा में आ जाते हैं अक्सर। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। कबीर की वाणी वह लता है कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं उनकी पृष्ठभूमि। उनका मतलब जन्म या उन पर प्रभाव नाथपंथी परंपरा का था, अर्थात योग पर बल देने वाली नाथपंथी परंपरा। अब देखते हैं भक्ति और योग। योग में क्या था, भीतर की साधना करते हैं कबीरदास जी, भीतर की साधना करते हैं। स्वयं को कठोर कैसे बनाया जाना, अक्खड़ था उनका, अक्खड़ व्यक्तित्व। मतलब योग जो नाथपंथी परंपरा है ना, उसमें योगियों का अक्खड़ व्यक्तित्व रहता था, और वह जो साधारण दूसरे भक्त उनका मजाक उड़ाया करते थे। और भक्ति है बाहर की साधना, कोमल भावनाओं पर टिकी आसान मार्ग, गल शुतु भावुकता, योगियों से भय। अब देखते हैं उन्होंने योग क्यों छोड़ा, इसके पीछे भी कारण है। उन्होंने पहली बात तो डंके की चोट पर छोड़ा योग। हम दो उदाहरण दे सकते हैं, गगना पवना का और पकड़े टेक कबीर की। उन्होंने विषमताओं का समर्थन किया, अनुभूति को महत्व नहीं दिया। उन्होंने योग इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने विषमताओं का समर्थन किया था। बाहर और मतलब जो व्यक्ति के अंदर है ना, उसको तो स्वीकार कर लिया था, लेकिन बहिर्जगत को नकार दिया था। उसमें योग में अनुभूतियों का महत्व नहीं है। और कुंडली, महाकुंडली, सहस, शून्य चक्र आदि का भी उनसे मतलब मोह भंग हो गया। कबीर ने क्या बदलाव किया भक्ति में, कबीर ने क्या बदलाव किया। उन्होंने कहा ईश्वर बाहर और अंदर एक ही है, तो भीतर और बाहर। उनमें आत्मविश्वास की प्रबलता थी भक्ति में भी। वो कहते हैं यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं। अब हम अंत में देखते हैं कबीर की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता के अंतर्गत कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु हम अटेंड कर लेंगे, डिक्टेट कर लेते हैं। जैसे प्रासंगिकता, उस समय समाज में क्या प्रासंगिकता थी जो आज के समय में भी विद्यमान है। जैसे जाति व्यवस्था, उस समय भी उस समाज में ऊंच नीच छुआछूत की भावना विद्यमान थी और आज भी विद्यमान है। कोई भी व्यक्ति की प्रासंगिकता से विचार किया जाए तो उसकी प्रासंगिकता क्यों है, कैसे है। मतलब जो तत्कालीन समय में भी जो समस्याएं थी, जो दर्शन था, जो उनके विचार थे, आज के समय में भी हो तो उसकी प्रासंगिकता कई गुनी बढ़ जाती है। जैसे जाति व्यवस्था,
सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमानों में जो सांप्रदायिकता पहले थी वही आज है। आडंबर, मूर्ति पूजा, रोजा रखना, व्रत रखना, भाषाई अभिजात्यवाद, पहले संस्कृत का प्रभाव था, अर्थात एक अभिजात वर्ग की भाषा संस्कृत मानी जाती थी। आज उसी प्रकार देखें तो आज हिंदी पर अंग्रेजी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। उपभोक्तावादी, उस समय भी जैसे उस समय का जो समाज था ना, दो वर्गों में बटा हुआ था, निम्न और उच्च वर्ग में। जो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति उस समय भी थी, जो आज भी है। प्रासंगिकता के अंदर देखेंगे कबीर का उस समय जो नजरिया था ना समाज को लेकर, आज भी समाज को लेकर वही नजरिया है, वही अखंड आत्मविश्वास है। आज भी समाज में लोग पाखंड में विश्वास नहीं करते, आखिर निमित्त करते हैं। साहित्य के प्रासंगिकता को लेकर देखें तो उस समय जो साहित्य था वो आम आदमी को केंद्र में लिखा गया था, और आज भी उस समय का जो साहित्य आम आदमी के केंद्र में ही है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, 1000 साल के इतिहास में कबीर जैसा महान प्रवर्तक, भक्त, समाज सुधारक, संत पूरे हिंदी साहित्य में नहीं हुआ। हाँ, अंबेडकर से, नागार्जुन से, अंबेडकर तो कह रहा है गलत होगा, लेकिन जैसे आज के व्यक्तियों में नागार्जुन से उनकी तुलना की जा सकती है।